Bhuvi, can you hear me? Yes, Yes, sir. but I can't hear you. I don't know why. थोड़ा रुको, मैं एक और डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ, उससे फिर साउंड का प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश द चैप्टर. आज हम लोग अपना ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं. ठीक है, तो आर यू रेडी? प्लीज टेल मी. चलो अब बताओ मुझे, आप लोग चलो सुन अब सकते बताओ हो क्या? मुझे, आप लोग सुन सकते हो क्या? एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir. ओके. Okay. सर बट एको हो रहा है. हो जाओ शुरू फिर. Let's get started. So let's begin then with today's topic. क्या बोला था मैंने, क्या पढ़ना है आप लोगों को आज? हाँ बच्चों, बोलो तो. पिछले क्लास में क्या पढ़ा था वो बताओ. चलो, Sir, you all enzyme. remember? Enzymes we are studying. I hope you all remember that. Enzymes में कहाँ तक पढ़े हम लोग बच्चों? Let's get started now. क्या क्या पैरामीटर्स बोला था मैंने एंजाइम्स में हम लोगों को पढ़ना? factors influencing फैक्टर्स पढ़ा है मैंने. हाँ, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. यू हैव अटेंडेड दैट टिल देयर. temperature, हाँ, वहां तक किसी को डाउट नहीं रहेगा. temperature, sure. optimum pH और enzyme concentration और substrate concentration हो गया. फिर Michael's constant भी हो गया. बताओ बच्चों मुझे माइकल्स कांस्टेंट का. सबस्ट्रेट का concentration वो भी chemical reaction catalyzed by enzyme. ग्रेट. बाकी लोग सुना क्या? भी होता क्या है, थोड़ा सा वापस से मैं बताता हूँ. चलो सुन लो आप लोग. आर यू रेडी? फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो तीसरा वाला टॉपिक है वो ज्यादा जरूरी है. 3 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट योर. क्या अफेक्ट करते हैं वो बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग Enzymes. एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी मतलब स्पीड. ये है अपना पैरामीटर. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग Yes, sir. सीरियसली, कॉन्फिडेंटली. अब इसमें 3 फैक्टर्स में से पहले दो तो फैक्टर्स इजी है, उसके ग्राफ भी दिए आपके टेक्स्ट बुक में. यू कैन सी देयर. पहला वाला फैक्टर क्या था बच्चों? ये पीएच. दूसरा वाला फैक्टर क्या था बच्चों? टेम्परेचर. और Optimum तीसरा pH. फैक्टर क्या था? तीसरा था substrate ऑप्टिमम. concentration. तो वो बेस्ट पीएच होता है जिसमें वो एंजाइम एक्टिविटी अच्छा हो. सिर्फ टेम्परेचर आप लोग से याद रख सकते हो, सिर्फ पीएच आप लोग याद रख सकते हो. या फिर तीसरा substrate फैक्टर है आपका concentration है, enzyme concentration. ये एंजाइम नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. यूज प्रॉपर वर्ड्स. सर मैंने वही बोला, कॉन्सेंट्रेशन. substrate हाँ concentration ठीक बोला है, था. गुड गुड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ये फैक्टर्स है बच्चों. ऑलरेडी आई हैव taught this in the last class. बहुत कम बच्चे लोग थे. I hope now you all are there now and listening carefully. Still I can see some people are absent, missing. जैसे कि कौन एब्सेंट है आज गर्ल्स में से? सुनो अभी. पहला वाला फैक्टर पीएच की बात है. इसका एक ग्राफ भी है आपके टेक्स्ट बुक में. यू कैन चेक दैट ग्राफ. सिंपल ग्राफ है. यहाँ आपका वाई एक्सिस है, यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, बराबर ना? हाँ बच्चों, तो इधर दिया हुआ है पीएच और यहाँ पे है आपका एंजाइम का एक्टिविटी. एम आई राइट? देख रहे हो ना? यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चेक देयर इज एन इमेज. हाँ बच्चों,
तो एंजाइम एक्टिविटी और पीएच का ग्राफ है। अगर यहाँ हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन पीएच है 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ऐसा इमेज है। तो दिस इज द पीक, ये वाला वो पीएच है जहाँ पे एंजाइम का एक्टिविटी बेस्ट होगा। मतलब क्या होता है कि हर एंजाइम का अपना खुद का एक पेट पीएच होता है। पेट पीएच, पेट का मतलब होता है फेवरेट। तो या इस पीएच में वो एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, ये इफ वी टॉक अबाउट आपका सलाइवरी अमाइलेज में जो ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का, पता है ना ये आपको? हाँ बच्चों, माल्टोज में। तो ये एक स्पेसिफिक पीएच में होगा, अल्कलाइन मीडियम में होगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स अल्कलाइन मीडियम में ये एक्शन होगा, तो इट विल बी हियर, मतलब 7 के बाद में होगा। उसके बदले अगर मैं आपका गैस्ट्रिक जूस का एक्टिविटी बोलता हूँ, इफ यू ऑल रिमेंबर कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन, डू यू रिमेंबर दिस बच्चों? पढ़े हो ना लास्ट ईयर आप लोग? ये पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में कौन करता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मीडियम कौन सा हो गया बताओ मुझे? मीडियम कौन सा हो एसिडिक गया यहाँ मीडियम पे? हो गया। एसिडिक। तो ये चीज है कि हर एंजाइम का, तो यहाँ पे अभी डाइल्यूट HCl है, पर आप लोग अगर ये भी पढ़ोगे, जो पेप्सिन होता है ये आपका प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। डू यू रिमेंबर दिस? प्रोटीन्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टोन्स। ये भी गैस्ट्रिक जूस में होता है, मतलब ये भी एसिडिक मीडियम में होता है। एंजाइम का नाम है आपका पेप्सिन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, so enzymes work at its ideal pH। तो वो pH हो सकता है एसिडिक हो या हो सकता है वो बेसिक हो। तो खुद का एक पेट pH होगा हर एंजाइम का, जिसमें वो बेस्ट एक्ट करेगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। अगर ये pH एसिडिक pH है, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो उसका एक्टिविटी कम होता जा रहा है। देखो ये ड्रॉप हो रहा है सीधा। यहाँ पे देखो वो एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, मतलब एसिडिक pH विल बी बेस्ट इन एसिडिक मीडियम, will be poor or will not occur only in the basic way. Am I clear with this? Please tell me बच्चों। यस सर। Am I clear with this? ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला फैक्टर pH। अब आ जाओ फैक्टर नंबर 2 पे। क्या नाम है फैक्टर नंबर 2 का बताओ तो? टेल मी बच्चों, व्हाट इज द फैक्टर नंबर 2? ये टेम्परेचर। एम आई राइट? बोलो तो, एम आई राइट? फैक्टर नंबर 2 है टेम्परेचर। बोलते रहो, Temperature. कम ऑन चिल्ड्रन, आई वांट यू एक्टिव, डोंट बी स्लगिश। सो मत उधर कैमरा ऑफ करके। श्रीकांत सुन रहा है ना? हाँ सर। यस सर। और ये लिखते जाओ, नोट करते जाओ, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। अब दूसरा भी वैसे ही है ग्राफ, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो तो यू विल सी द सेम ग्राफ, ऐसा ही है। कैन यू सी इन योर टेक्स्ट बुक बच्चों? ओपन करो टेक्स्ट बुक और देखो, यहाँ रहेगा आपका एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। क्या है इधर? एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और यहाँ होगा आपका टेम्परेचर। इज इट देयर? कैन यू सी इन योर टेक्स्ट बुक बच्चों? सेम ग्राफ। तो ये होगा ऑप्टिमम Activation. टेम्परेचर। पीक जो है ना, सर एक्टिवेशन ऑप्टिमम होता है। टेम्परेचर इसको हम लोग बोलेंगे। हाँ वही, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कंबाइन होते तो वो अलग ग्राफ है, मैं बताता हूँ। वो रुको, ये सुनो। तो देखो अभी यहाँ पे एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कम हो गया तो एंजाइम का एक्टिविटी कम होगा, ज्यादा हो गया तो भी एंजाइम का एक्टिविटी ड्रॉप होगा। दैट मीन्स पर्टिकुलर एंजाइम्स वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी कल, इफ यू ऑल रिमेंबर। अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर, क्या होगा बताओ मुझे? बताओ तो, डिक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर से एंजाइम डीनेचर के टाइप को और ब्रेक होना चालू हो नहीं, जाएगा। डिक्रीज से ना सर ना नहीं, ना उनका ना, एंजाइम रिएक्शन बिकम्स इनएक्टिव। रिएक्शन नहीं होगा।
हाँ, मतलब उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, याद रखो। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वो इनएक्टिव बन जाएंगे, या डॉर्मेंट भी बोल सकते हो आप लोग। डू यू नो दिस वर्ड डॉर्मेंट? और अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा बच्चों, बताओ। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो डी नेचर हो जाएंगे। डी नेचर मतलब उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और फिर आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही नहीं। क्या, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है इसी रेंज में काम करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में। समझा? अगर हमारा टेम्परेचर कम हो गया, ओके, इफ आवर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। इंक्रीज हो गया तो वो डी नेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स विल बी डी नेचर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? अगर बुखार वगैरह आता है अपने को और हमारा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मतलब पर्सन कैन डाई। इसीलिए ये टेम्परेचर को कम करना पहला प्रायोरिटी होता है डॉक्टर लोगों का। तो उसके लिए वो दवाइयाँ दी जाती है टेम्परेचर को कम करने के लिए, पैरासीटामोल या जो भी आप दवाइयों के नाम बोलते हो वो सब। समझे? क्लियर? बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने आप लोगों को कुछ नाम बताया था, अगर याद है तो बच्चों, डू यू रिमेम्बर? एक बैक्टीरियम ऐसा है जिसका बॉडी टेम्परेचर, मतलब वो कितने टेम्परेचर में काम करेगा, वो नाम याद है बच्चों उसका? एक बैक्टीरियम का नाम बताया था मैंने, ये वाला, थर्मस एक्विटिकस। किसी को याद है ये? वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। सुन रहे हो बच्चों? बताओ मुझे। यस सर। हेलो बच्चों, कीप रिस्पॉन्डिंग। श्रीकांत सुन रहा है क्या? हाँ सर। हेलो श्रीकांत, हाँ क्या नाम बोला मैंने? थर्मस एक्विटिकस, ये थर्मस एक एक्यूटेकस। बैक्टीरियम है। हाँ, ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है और हॉट वेंट्स में, हॉट स्प्रिंग्स या हॉट वेंट्स में मिलता है अपने को। तो इसका जो एंजाइम्स है वो थर्मोस्टेबल होता है। आपको 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ना है। इट हैज गॉट अ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ने दो, इट कैन टॉलरेट 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बताओ, कभी भी इसके एंजाइम्स टूटते नहीं है। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, यस सर। नाम याद रहेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। थर्मस एक्विटिकस नाम का एक बैक्टीरियम है जो हॉट स्प्रिंग में मिलता है एंड इट कैन टॉलरेट 90 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इवन इन दैट टेम्परेचर इट्स एंजाइम्स विल वर्क प्रॉपर्ली। तो इसको याद रखो, उस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज। विच एंजाइम बच्चों यस इसके सर। बॉडी में पाया जाता है? टैक पॉलीमरेज। और ये एंजाइम यूज होता है पीसीआर में। डू यू नो दिस टेक्निक यार? किसी को पता है? इसी को डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है बच्चों। पीसीआर इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जहाँ पे डीएनए का क्वांटिटी बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, यस सर। हाँ बच्चों, ये आपको 12th में पढ़ना है। यू गॉट दिस टू लर्न इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लोग ये एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम का नाम याद रखो, टैक पॉलीमरेज। टैक में से जो टी है वो ये थर्मोस्टेबल, ये इसमें से आया है। कहाँ से? थर्मस में से। और ए क्यू जो है वो एक्विटिकस में से आया है। इज दिस क्लियर? टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्विटिकस। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, एवरीवन इज कॉन्फिडेंट? अब आ जाओ आगे, आगे बढ़ो। नाउ वी हैव third factor which is responsible for your enzyme activity, और वो है, क्या है वो बच्चों? ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? concentration of substrate, am I right? बोलो तो, am I right? आ जाओ, अभी concentration of substrate की बात करते हैं। चलो,
So when it comes to concentration of substrate, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को? You can again use your same graph, ठीक है? x axis, y axis. Now when it comes to this, वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कौन सी वाली बच्चों? एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? एक्टिविटी। में ये तीनों ग्राफ है और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस में बच्चों? concentration of substrate. Clear? बोलते रहो, keep interacting. I want everybody's mouth open. कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। कौन गायब हो गया अभी? भूमि, are you there? Are you listening? ये बताया हुआ है मैंने पहले भी, but I'm repeating this for those who were absent. MK सुन रहे हो ना? Yes, sir. अरे गायब हो रहे बच्चे एक एक करके। What's wrong with these people? रुको जरा, मेरे को देखने तो दो कि कोई यहाँ वेटिंग रूम में हो। चलो ये वाला ग्राफ पढ़े हम लोग। आर यू रेडी बच्चों? Yes, sir. आर यू रेडी? टेल मी। तो सुनो क्या होगा इस केस में। एक सिंपल एग्जांपल ले लो आप लोग। जैसे मेरे पास 5 एंजाइम है। आई हैव गॉट 5 एंजाइम्स। अब ये एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि उसके पास कुछ होता है विच यू कॉल एज एक्टिव साइट। तो ये रहा उसका एक्टिव साइट। तो अगर मेरे पास 5 ऐसे एंजाइम्स हैं, पांचों के पास इनका एक्टिव साइट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। Yes, sir. 5 एंजाइम्स आर देयर। अब मैंने इन एंजाइम्स के साथ में जुड़ने के लिए एक सबस्ट्रेट डाला। आई एडेड 1 सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पे जुड़ गया है, समझ लो। ये क्या जुड़ गया बच्चों? ये वाला सबस्ट्रेट जुड़ गया, ठीक है। और ये बन गया सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन इट विल प्रोड्यूस योर आउटपुट। तो इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट। इतना पढ़ा आप लोगों ने बच्चों? बताओ मुझे, बताओ तो। यू हैव स्टडीड दिस मच? रुको अभी ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। लेट कम बैक टू इट्स। अब देखो क्या बोला है? अब ये आ गया, इसके प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर मान लो मैंने एक एंजाइम डाला है जो 1 सेकेंड में एक प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट फाइन होके क्या बनाया इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। क्या ये समझ में आया? अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट ऐड करता हूँ तो 2 सबस्ट्रेट जाके 2 एंजाइम के साथ में बाइंड होंगे और 1 सेकेंड में कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। मानते हो आप लोग? ये मुझे बताओ। डू यू एग्री विथ मी? बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी। हेलो Yes, sir. हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल। चलो अगर मैं 5 सबस्ट्रेट ऐड करूं तो 5 एंजाइम के साथ में 5 सबस्ट्रेट बाइंड होंगे और अपने को कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल गेट हियर? 5 ओनली। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड। इज दिस क्लियर? 5 प्रोडक्ट्स इन 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 100 सबस्ट्रेट्स ऐड करूं तो अपने को कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? बताओ मुझे, और कितने टाइम में मिलेंगे? डिड यू गेट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी Yes, sir. बच्चों, बताओ। चलो 100 सबस्ट्रेट ऐड करता हूं मैं तो अपने को कितने प्रोडक्ट मिलेंगे और कितने टाइम में? बाकी लोग भी बोल सकते हैं। कसम खा के बैठे हो क्या आप लोग? बोलोगे नहीं करके? Sir, बोलो। श्रीकांत बोल, चल, कम ऑन, टेल मी। श्रीकांत, आंसर टू मी, कम ऑन। श्रीकांत सुन रहा है ना?
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are मन्यू, audible. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो फिर श्रीकांत क्यों नहीं बोल रहे? नहीं क्या बोलना पता। है? Move me, you tell this. You answer to this. Tell me. अगर 100 सबस्ट्रेट डालेंगे यहाँ पे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? भूमि, टेल मी. Are you listening? Am I audible? Yes, sir. Then tell me. जब हम लोग एक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, 2 ऐड करते हैं 2, 5 ऐड करते हैं तो 5. अभी मैंने 100 सबस्ट्रेट ऐड किया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा बताओ, और कितने टाइम में? हरी अप, 100 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. वी कांट गो दिस मच स्लो. बाकी लोग बताओ, इज शी करेक्ट? Yes, sir. बाकी बच्चों, नो, इट इज रॉन्ग. 5 ही प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों 1 सेकेंड में, क्योंकि अपने पास 5 ही एंजाइम है. समझ में आया क्या? अपने पास 5 ही एंजाइम है, तो 5 एंजाइम्स का ये एक्टिव साइट्स ऑलरेडी लॉक हो चुका है सबस्ट्रेट के साथ में, तो बाकी के सबस्ट्रेट के लिए अपने पास एंजाइम है ही नहीं. अब बताओ समझा कि नहीं समझा? अब बताओ समझा कि नहीं समझा? हेलो, डिड यू गेट दिस और नॉट? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. डोंट बी so slow, so don't be so sluggish. अब समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. भूमि, फॉलोड और नॉट? 5 एंजाइम्स हैं, Yes, sir. उसमें 5 सबस्ट्रेट ज्वाइन होंगे तो 5 प्रोडक्ट बनेंगे. तो आप कितना भी आपका सबस्ट्रेट, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ाया है हमने पर उसके लिए एंजाइम भी अवेलेबल नहीं, तो फिर एट द एंड आपका 5 ही प्रोडक्ट रहेगा. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो क्या बनेगा? देखो अभी तक, तो इसका अगर मैं ग्राफ यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो वो ग्राफ देखो. अभी पहले हमने थोड़ा थोड़ा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. फिर एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे जाके वो सैचुरेट हो गया, मतलब यहाँ सैचुरेट हो गया 5 पे. समझ में आया कि नहीं? एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट डाला, ग्राफ बढ़ा. 2 डाला, ग्राफ बढ़ा. 3 डाला, ग्राफ बढ़ा. 5 डाला, सैचुरेट हो गया. अभी यहाँ पे ये जो सैचुरेट हो गया बच्चों, इसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं. दिस प्लेस जहाँ पे ये जाके सैचुरेट हो गया, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं वी मैक्स. समझा कि नहीं समझा? मतलब इतना ही प्रोडक्ट मिल सकता है आपको. मैक्सिमम yield you can get is this much. Yes or no, please. Please answer. बोलते रहो, come on, keep interacting. Yes or no? MK, बताओ मुझे समझा क्या ये चीज? मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए वैसे वैसे अपना एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ता गया. सच अ सिंपल लॉजिक इज दिस. यस और नो? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. हेलो बच्चों. तो ये उसका ग्राफ है. जैसे हम लोगों ने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया वैसे वैसे एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ गया, और एक स्टेज ऐसा जहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गया, उसके बाद सैचुरेट हो गया. तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं वी मैक्स. मतलब मान लो यहाँ पे आपने कुछ 20 सबस्ट्रेट ऐड किए थे, तो इस 20 सबस्ट्रेट का यहाँ पे आपको मान लो कुछ 16 प्रोडक्ट्स मिल गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि वो सबस्ट्रेट को एंजाइम पकड़ पाता है, कभी कभी नहीं पकड़ पाता. इसलिए 100% कभी अपने को ये रिजल्ट नहीं मिलता. जितना सबस्ट्रेट है उतना ही प्रोडक्ट. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? क्या बोला मैंने? कुछ पल्ले पड़ा? क्या बोला मैंने? आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? हेलो, एम आई ऑडिबल? बोलते जाओ. श्रीकांत, समझ में आ रहा है क्या? यस सर.
हाँ सर। समझा इतना? हमने 20 सबस्ट्रेट डाला था, तो जरूरी नहीं कि 20 के 20 सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाए। उसमें से 16 बाइंड हो गए और उससे प्रोडक्ट बन गया। तो अब मैं इसका हाफ प्रोडक्ट पूछ तो कितना हो जाएगा? 16 का हाफ प्रोडक्ट बोलो फटाफट, फटाफट बोलते जाने का है। 16 का हाफ प्रोडक्ट बता मेरे को। अरे बोलो जल्दी जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? उपमन्यु बोलो, बताओ चलो। नील ने लेट ज्वाइन किया आज, बोलो जल्दी जल्दी। टेल मी, हाफ कितना प्रोडक्ट हो जाएगा? 16 का हाफ प्रोडक्ट नहीं समझता क्या इतना? सच अ सिंपल थिंग बच्चों। इसका हाफ प्रोडक्ट आ जाएगा 8। 8। तो इसका हाफ प्रोडक्ट, हाँ तो इसका हाफ प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, उसका हाफ कर दो। जो वी मैक्स है उसका हाफ यहाँ आ जाएगा। 8 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको हम लोग बोलेंगे वी मैक्स बाई 2। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? वी मैक्स बाई 2। कैन वी कॉल इट एज वी मैक्स बाई 2? प्लीज टेल मी। जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बना था उसका हाफ यहाँ हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे वी मैक्स बाई 2। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे आपका 8 प्रोडक्ट्स बन जाएगा। एक सेकेंड में। एम आई क्लियर और नॉट? फटाफट बोलो, बोलो फटाफट। ओपन योर माउथ। श्रीकांत हाँ कि ना? हाँ सर। ये वी मैक्स था, तो इसका ये वी मैक्स बाई 2 हो गया। अब यहाँ से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे सबस्ट्रेट की तरफ, तो वो एक वैल्यू मिल जाएगा मेरे को इधर। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा, और इस वैल्यू को एक नाम दिया गया है के एम। और इसी के बारे में इसने बोला था थोड़ी देर पहले, उपमन्यु ने। क्या था नाम उसका? के एम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बच्चों 2 साइंटिस्ट के नाम है ये। कौन से 2 साइंटिस्ट के नाम है? किसी को याद है? हैं बच्चों? हेलो, जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था। इट इज कॉल्ड एज ए मिखेलियस मेंटेन कांस्टेंट। मिखेलिस मेंटेन कांस्टेंट याद रखो, वर्ड आएगा इसके ऊपर, क्वेश्चन आता है। MICHAE, मिखेलियस मेंटेन कांस्टेंट। यहां तक सब लोगों को समझ में आया क्या? बताओ अभी। ये इसका डेफिनेशन मैंने बताया था Km का क्या होता है। हाँ उपमन्यु, रीड द डेफिनेशन फॉर ऑल। व्हाट इज दिस Km? बोलो। सर Tell. लिख लो बाकी लोग, कॉपी डाउन दिस। व्हाट इज Km? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और लर्न होना चाहिए। इट इज वेरी इजी। लिखवा दूं मैं? लिखोगे आप लोग? सर नहीं, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। बोलो। श्रीकांत लिख लो इसको। हाँ सर। उपमन्यु रेडी? Sir, Km indicates the affinity of enzymes for its substrate. High K. ठीक है Sir, ठीक है, रुको रुको। डेफिनेशन बोला मैं, डेफिनेशन। अब मैं बोलता हूँ वो सुन लो अच्छा और सर, बताओ मैं मुझे समझ बोलता में आ रहा हूँ, है। ये पता चल गया। It is a mathematical derivation or a constant which indicates the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half of its maximum velocity. वेरी गुड। और थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया बच्चों। अब आप इजी वर्ड्स में सुन लो। के क्या होता है बच्चों? के मतलब ये उस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें उस केमिकल रिएक्शन में उस एंजाइम के प्रेजेंस में हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया। क्या बोलते हो? क्या सुना? बोलो तो फटाफट मुझे। क्या समझा? ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। मानते हो आप लोग ये? दिस एंजाइम इज अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में
क्या बोला मैंने? What is that? It is Km constant is nothing but what? The concentration of substrate at which rate of reaction in presence of that enzyme attains half of its maximum velocity. ये पूरा वेलोसिटी है, ये आपका हाफ वेलोसिटी है. तो एक पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में कितने कॉन्सेंट्रेशन में सबस्ट्रेट के ये हाफ वैल्यू तक पहुंचता है, उस कांस्टेंट को बोला जाता है Maclaurin-Maintain constant. Am I clear with this? Please tell me everybody. आशना, बताओ समझा क्या? Zainab is not there nowadays. She is not attending the classes. I don't know why. आशना बताओ समझा कि नहीं समझा? और shall I write it? यहाँ लिखूं मैं, बताओ मुझे. Hello, will you Yes, open sir. your mouth? Yes, sir. लिख दूं? चलो फिर. कॉपी डाउन. और ये आपको क्वेश्चन आता है, ये भी याद रख लो बच्चों. व्हाट इज Km? तो आंसर क्या है उस Km का बच्चों? What's the answer of your Km? So Km of an enzyme is, wait. Km of an enzyme is the concentration of substrate. लिख लो इसको. The concentration of substrate at which rate of reaction in presence of reaction in presence of that enzyme. In presence of that enzyme attains half of its maximum velocity. Half of its maximum velocity. अब बताओ मुझे डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी का मतलब होता है वो यील्ड प्रोडक्ट. Do you understand this clearly, everyone? sir. बोलो बच्चों सब लोग. MK समझ में आया? Yes, sir. Yes. रीड करो, चलो क्या लिखा है पढ़ो 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 पढ़ो. कम ऑन. आया नहीं अब तक. Come on. Enzyme is the Is the concentration of substrate concentration